इन्हीं ढेर सारे मुद्दों पर जुड़ करके कुछ बातचीत करते हैं। पुनः से एक वीडियो आप सबकी मांग पर आप लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं। कैसा लगता है कमेंट पे बताना। जी साधु जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार, प्रणाम श्रोता भाई, जितने दर्शक देख रहे हैं, संतोष कवि चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं साधु भैया आप? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों मुलाकात का। गैप हो गया। जी, इंटरव्यू में क्या चल रहा है आजकल आपके साथ, क्या हो रहा है? अभी तक इंटरव्यू इधर बीच में हम किसी के चैनल पर नहीं दिए थे, अच्छा, और आप बुला लेते हैं तो हमको आना पड़ता है। बिल्कुल कोई बात नहीं। आप जी, मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं, आपके संरक्षण में बहुत कुछ हमने पाया है। मैं चाहूँगा कि अभी सबसे पहले तो थोड़ी सी आज के माहौल पर चर्चा करें। जी, खास तौर से बातचीत करने का बस ये इतना सा वो जहन में है चल रहा जी, कि जो इटावा की घटना है, जी। उस घटना पर साधु जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, हम तो अब से नहीं आज से बात करेंगे, हम्म, और बहुत ऋषि महर्षि, बहुत ज्ञानी हमारे बीच में आए, हम्म, विद्वान आए। हम्म, इसका मतलब नहीं था कि वो ब्राह्मण थे। हम्म, और पंडित का बिरादरी नहीं होता है भाई। हम्म, पंडित किसको कहा जाता है आप जानते हैं? हम्म, ज्ञानी ही पंडित होता है। क्यों, मुसहर हो, चाहे धोबी हो, चाहे कुछ भी हो, कुनबी, कुम्हार, लोहार, कोई भी, या मुस्लिम हो, ज्ञानी है तो वही पंडित है। और पंडित का बिरादरी नहीं होता है। ये तो बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं चाहिए था उन लोगों को। और यादव थे, गए थे जो कथा कहने के लिए। कथा कहना कोई अपराध नहीं है, कोई भी कथा कह सकता है। हमको ज्ञान है, हम भी कह सकते हैं। कोई ऐसा कार्य तो नहीं करने गए थे जो कि समाज में किसी को बुरा लगे। और उनके साथ जो ये सब सलूक किया गया, उनका बार बनवाया गया और तमाम तमाम उनको प्रताड़ित किया गया, ये सब गलत है, नहीं चाहिए था। ये सरासर गलत है संतोष भाई। जी, गलत हुआ है। सब मिला करके आप की नज़र में भी गलत हुआ है। जी, अच्छा, जो ऐसा कुछ करने वाले लोग हैं, लोग बता रहे हैं कि इटावा के ब्राह्मण लोग जो थे, जो उस गांव के जी। दादरपुर गांव है, हम्म, तो दादरपुर गांव के जो लोग, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जिन जी। लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देश में इसका कैसा मैसेज जा रहा है? संतोष भाई आपसे बता दे, कभी कालिदास जो थे ये ब्राह्मण नहीं थे, रविदास जो थे ये ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ज्ञानी थे, संत थे। और कबीरदास जो थे ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन संत थे, ज्ञानी थे। और दास, जिसके पीछे दास लगा, दास रहकर भी इतना ये दुनिया में नाम किए, इतना बड़ा संत हुए, जिनका आभारी ये दुनिया है। और बात ब्राह्मण और किसी बिरादरी की नहीं, पहली बात तो हमको यही जातिवाद हमको खा रहा है, ये सरासर गलत है। और जो उन लोगों के साथ घिनौना काम हुआ, क्या इस लगता है आपसे कि जातिवाद अगर हमको खा रहा है तो जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? एक बड़ा मुद्दा है, ये खत्म कैसे होगा और सर, कौन इसको पाल रहा है? आप हमारी एक बात मान लीजिए, हम्म, आज के दुनिया में ऐसे लोग हैं, हम्म, माँ को मानते हैं लेकिन माँ की नहीं मानते। आप समझिएगा, हम्म, पिता को मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, ये हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। को और की, जब तक इसको हटाएंगे नहीं, तब तक ये हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। जातिवाद तो सरासर हटाना ही है, और वो तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं, और बहुत श्रोता लोग भाई सुन रहे हैं, तो सबको ये विचार में रखना चाहिए कि भाई बिरादरी पर हम ना जाएं। और भाई कोई भी इंसान है, इंसान इंसान, सब हम लोग एक भाई हैं। और सबसे प्रेम भाव, नर सेवा नारायण सेवा, यही हमारा दायित्व है, यही हमको करना चाहिए, यही सत्य है। तभी ये जातिवाद यहाँ से जा सकता है। जी, जातिवाद यानी देश को खाए जा रहा है, और मेरी समझ से जातिवाद ही राजनीति का तो मुद्दा जातिवाद ही है। अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो भाई जाएगी। देखिए, हम नेताओं बता का दें, क्या होगा? छली कपटी, धूर्तबाज,
का दूसरा नाम होता है नेता, जो कि नेता बहुत सर्वोपरि शब्द है, बहुत पावन शब्द है। उसको कहाँ यूज कर रहे हैं कोई, कहाँ यूज कर रहा है कोई। हमारे धरती पर दो नेता हुए, एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरा माननीय मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी। ये दो नेता हुए और ये लोग अपनी दायित्व को निभाए हैं। हमको कहने की जरूरत नहीं। कुछ भाई ये सोचेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो नहीं बोल रहा है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। जो सत्य है उसको हम कह रहे हैं। जो भाई वहां पर कथा कहने के लिए गए थे और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, हमको भाई सुनने को मिला ऐसा कुछ कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी ने अपने पास बुलाए और उनको सम्मानित किया, फिर से ढोल हारमोनिया क्या सब दिलवा कर ये सब और सम्मान दिए। उन लोगों की हौसला मनोबल को बढ़ाए हैं। हम तो बहुत बहुत भाई अपने दिल से बहुत दुआ देते हैं कि हकीकत में नेता ऐसा होना चाहिए। जी आप साधु भैया भी ढोलक बजाते हैं, ढोलक से बड़ा नाता है। और बिरहा जगत में जो भी छोटे बड़े कलाकार रहे, बिरहा जगत में जो भी छोटे बड़े कलाकार रहे, लगभग सबके साथ संगत करी है आपने। तो कहीं ना कहीं से ढोलक वाले के प्रति देखिएगा आपकी सहानुभूति का। अखिलेश भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश भैया ने ढोलक वाले को ढोलक दिया, हारमोनियम दिया, कथावाचकों का फिर से मनोबल बढ़ाया। कोई विशेष कुछ बिरहा जगत में किसकी रचनाओं को बहुत प्यार करते हैं आप? अब बिरहा जगत में रचना की बात करते हैं भाई, तो हमारे गुरु घराने में बहुत अच्छे अच्छे कवि रहे हैं जी। और हमारे गुरु, जिनको मैं गुरु माना, सब कुछ माना, जिसको मैं अपने दिल से गुरु माना, और हमारे गुरु जी अभी जिंदा भी हैं, आदरणीय आप धर्मापुर के सुखराम मौर्य जी, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। और बैठाकर बढ़िया जो गुरु का दायित्व बनता है वो हमको सिखाए, बताए और अच्छी अच्छी चीज़ बताए। मैं चाहता हूँ ना साधु भैया जी, वो जो चीजें पुरानी चीजें हैं बिरहा जगत की, जो बिरहा से निकल जाने के बाद जैसे लगता है कि बिरहा का अस्तित्व हल्का हो रहा हो जी, और अब के कलाकार वैसी पुरानी चीजों को बिरहा जगत में समावेशित नहीं करना चाहते हैं जी, उनको कठिन लगता है जी। जैसे उनको अधर याद करना, उनको छंद याद करना, बंदिश याद करना, आतंक याद करना, ये कठिन लगता है। ककहरा में आना, ये सब उनको कठिन लगता है जी। क्या लगता है कि जो पुरानी चीजें बिरहा जगत से अब निकलती जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हीं चीजों का छोटा सा दर्शन दर्शकों तक जाए। देखिए संतोष भाई, हम आपको बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि याद करना कठिन है, तो बिरहा जगत में सबसे पहले हम ही थोड़ी आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे कवियों ने कुछ ऐसे रहे हैं कि एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस धरती पर वो चीज़ कायम करके गए हैं जिनका मैं आभारी हूँ। और उन्हीं लोगों से हमको सीखने को मिला था। हमारे सुभाष कवि जी अभी हैं, एक चीज़ लिखे थे और बहुत सुंदर चीज़ लिखे थे कि जैसे इंसान आकाश में उड़ रहा है, अपना होश जोश में होश को गंवाते चला जा रहा है। नहीं चाहिए शिष्टाचार, बड़प्पन, छोटा बड़ा का प्यार भाव। अभी मैं बोले ने, माँ को मानते लेकिन माँ की नहीं मानते, बिल्कुल। और ये सब भूलते चले जा रहे हैं। तो इस पर मैं एक बात कहूँगा, हमारे सुभाष कवि जी लिखे थे, अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियाइबाए भैया, अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियाइबाए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गइबाए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गइबाए भैया। मकई के रोटी कटे सरसों के साग से, औखिया के रस मिलत रहल बड़े भाग से, बर्गर चिप्स में कहाँ स्वाद उपैबाए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गइबाए भैया। इतना नहीं, जैसे गांव में कोई बारात उरात आ जाता था तो उसमें माई बहन इतना तैयार होकर सब जाती थी कि चलिए भाई वहाँ द्वार पूजा। आज के द्वार पूजा में थे नागिन डांस सब करत हो, उनमें मारी मारा हो जातो, पटकी पटका हो जातो, अद्धा चल जातो। लेकिन उस समय का क्या कहानी था कि तोहरे बियाहे बाजल डफला चमचिया,
बड़ा निक लागल कटखोरवई के नचिया, डीजे पर कटखोड़ा कहाँ नचैबा ये भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ये भैया। इतना ही नहीं, पहले की भाव मैं और आपसे बता दूं, साल भर में आवे परदेसिया के पतिया, अब पढ़ के जुड़ाई जाल दिलवई के बतिया। पहले के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, जब परदेश से चिट्ठी आ जाती थी तो जैसे चिट्ठिया आ जाए खुशी ठिकाना न रहे संतोष भाई, और उसको लेकर एक दूसरे गांव में तीसरे गांव में कि कोई मास्टर है कोई डॉक्टर है तो घरों भर सब चलल जाए, अब पढ़वावे लगे। अब तरीको चीजिया अगर कनवा से न सुना, मास्टर साहब तरीके ही रिपीट कर देता थोड़ा से, है नहीं, वो भाव थे अनपढ़। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे, लेकिन आज के शिक्षित से काफी समझदार थे, है कि नहीं। तो साल भर में आवे परदेसिया के पतिया, अब पढ़ के जुड़ाई जाला दिलवा के बतिया। अरे मोबाइल में कौन मजा पैबा ये भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ये भैया। इतने ना, जवन या कसबा में उड़त एरोप्लेन बा, लिखते सुबात यह धरती के देन बा। जननी जन्म भूमि के कैसे तू बिसरईबा ये भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ये भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ये भैया। ये सब पुरानी चीज है। मैं चाहूंगा कि कोई छंद, कोई बंदिश या कुछ ऐसा जो था पुराना वाला, कुछ दो लाइन करके। देखिए, एक दुर्मिल छंद है, उसको हम बोलते हैं, सकल बराती मंगल गाँव शब्दों से गूंजे आकाश, सखी सहेली मुँह देखन जब गई भवन में सुनिए खास। सगर शरीर पढ़ी लड़की के, चुभे क्रोध जस लागे गास। सघन भवन यन पढ़ लड़की, सब दिन छील समय के में घास। ये दुर्मिल छंद है। स क क स ख ख स ग ग स। सकल बराती मंगल गाँव है, शब्दे से गूंजे आकाश। सखी सहेली मुँह देखन जब गई भवन में सुनिए खास। सगर शरीर पढ़ी लड़की के, चुभय क्रोध जस लागे गास। सघन भवन अनपढ़ लड़की, सब दिन छीले समय के में घास। ये बुजुर्गों के लिखा हुआ है। क्या बात है। मैं चाहूंगा इसी तरह से फिर अरे भाई, क्योंकि बातचीत का अंत हो चुका है, अब बस इसी ये चीजें मैं चाहूंगा ना कि जैसे अभी पिछली बार वीडियो में लगातार आपने बहुत कुछ दे डाला था, और जब आप मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया देते हैं, बिरहा जगत से निकाल करके ऐसी चीजें। अभी साधु जी जो अधर उधर वाला चक्कर था, या इस तरह से कुछ और जो कठिन लेखनी जो पहले वाले दादा बाबा लिखते थे जी, कोई ऐसी घटना दुर्घटना जो आपके समझ में आती, कुछ मैं चाहूंगा दो लाइन और कुछ। देखिए, अब बोलने के तो बहुत कुछ बोल दिए हैं इंटरव्यू पे, और जब भी मिलेंगे कुछ बोलते रहेंगे। ये तो खासियत आपकी, जब मिलते हैं तो कुछ नया आप बता देते हैं जी। हमारे सुखराम भैया लिखे थे, रे कंस कृष्ण कीचक काली कैलाशी, करतार काशी राजा कार्तिक केसरी। क्या बात है। रखा खास खलखार खेले दीदी जीजा यार, लखिए रखा कारागार खेल खेले अखरी। रे गगनांगन गए दहल, गरजत कंसा गए जहल, गिनगिल लड़का ले सकल आगे हते रगरी। रे घनघटा घेरी घेरी घर घर घेरे थी घनेरी, घायल हिया थी घनेरी किसने आए ते घरी। रचना रचे किसने आए, रचि रचि रास है रचाए चर्चा है, गैया चराए चंचल राधा सहचरी। अधर है ये अधर नहीं भाई, अधर तो है। ये बड़ शोक है। अच्छा। हाँ, कपाट बंद है, और साथ साथ ककहरा 10 कंग 10 रे कंस कृष्ण कीचक काली कैलाशी, करतार काशी राजा कार्तिक केसरी। 10 रखा खास खलखार खेले दीदी जीजा यार, रखिए रखा कारागार खेल खेले अखरी। 10 रे गगनांगन गए दहल, गरजत कंसा गए जहल, गिनगिल लड़का ले सकल आगे हते रगरी। 10 रे घनघटा घेरी घेरी घर घर घेरे थी घनेरी, घायल हिया थी घनेरी किसने आए ते घरी। 10 रचना रचे किसने आए, रचि रचि रास है रचाए चंचल है, गैया चराए चंचल आधा सहचरी।
और अच्छा। हाँ आधार भी। आधार बिल्कुल बिल्कुल आधार भी है भाई, और का हल्लुक पातर समझता है क्या बात। हाँ ऐसी बात थोड़ी है 10 ग 10 ख 10 ग 10 घ 10 च, हाँ यानी 10 अक्षर, एक अक्षर आधार में है 10 बार, और हाँ। आधार भी। और ये लघु गुरु से बना हुआ है। लघु क्या? लघु माने छोटा होता है, गुरु माने बड़ा होता है। जैसे अब इसमें ये लिखना हुआ सगढ़, तो सगढ़ का मतलब होता है दो गुरु एक लघु। खुद ही झूठबै घरनी इनकी बतिया कहलन विपति हंसिके, गईलन सगरी नगरी ढूठलन न मिली घरनी लवटे थकके, घुमलन अपने घरमा गईलन बुढ़ऊ बैठे घरमा डटिके, चललन लइके सबके लवटे बुढ़ऊ मिललन अगमा चलिके। दो गुरु एक लघु इसमें होता है जी। ये है सगढ़ जी। जी मेरे साथ आप सगढ़ तगड़ जो भी है और जितना कुछ सुना है, शायद ये साधु जी के ही बस की बात रही है। पुराने जो भी कभी मिलते पुराने वही लोग ऐसी रचनाओं को हम सबके बीच में रख पाते हैं। नए लोग मिलेंगे वो तो फिल्मी गीत कौन दिशा में लेके चला रही बटोहिया, गवनवा ले जा राजा जी, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। तो ये सारे गीत होते हैं, लेकिन साधु भैया ही ऐसा कुछ दे सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुमूल्य और कीमती समय साधु जी ने मेरे चैनल को दिया, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा अंतिम समय में दर्शकों से कुछ कहते हुए हम लोग लेकिन पिता एक कुछ 2 लाइन का कुछ बोलेंगे। बिल्कुल 2 लाइन तो बोल देंगे। सर मैं एक गीत और गाता हूँ, अभी जल्दी याद किया हूँ। मुट्ठी में माया के मायापत करतार मुट्ठी में, मुट्ठी में माया के मायापत करतार मुट्ठी में, मुट्ठी में कुदरत पृथ्वी पाताल यंबर, मुट्ठी में खुद खुदा की खिदमत दिशा दिगंबर, मुट्ठी में गिर गयंत गंगा सकल समंदर, मुट्ठी में घनश्याम को गोपी ग्वाला मंचर, मुट्ठी में है चारों वेद 100 छात, मुट्ठी में है चारों वेद 6 7 किया विच्छेद, खेद बा वेद व्यास जी रचकर हुए लाचार मुट्ठी में। इसके आगे बहुत लंबा गाना है, सब हमको याद है इसी बात। क्या बात है, सब कुछ मुट्ठी में जी। वाह। आप सुने मेरे साथ हैं साधु जी। साधु जी आपका पूरा नाम क्या होता है? मेरा नाम भाई आप सही पूछे हैं, मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। इस नाम से कोई जानता नहीं, जब से चैनल पर मैं बोला हूँ लोग जानने लगे कि ये भी नाम इनका है। और साधु नाम से तो जहाँ तक लोग हमको जानते हैं, मोहम्मद साहबुद्दीन का मतलब आप मुसलमान लोगों अब जान बिल्कुल मुसलमान हैं ही इसमें। हाँ, लेकिन लोगों को जानकारी अब हुई कि साधु भैया अभी बहुत लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि यकीन नहीं करते हैं। चलिए अच्छी बात है, बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बात भाईचारा की है। सब लोग हमको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। मुसलमान हिंदू लेक चाटब हाँ देखा थे, हिंदू खतरे में है। अभी आप देख रहे हैं जिस समय राष्ट्रपति मुसलमान थे अब्दुल कलाम जी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। इस समय राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। रक्षा मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री भी हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में। क्या बात है, आप मेरे साथ सुन रहे हैं साधु भैया को। बहरहाल ये पूरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।